आइए दोस्तों, देखो आज अपनो टॉपिक है तना। ओके फ्रेंड्स, तो अपनो जब टॉपिक है तना, तो तना के अंग्रेजी भाषा में जब हम कहें तो स्टेम, अंग्रेजी भाषा में तना के स्टेम कहा गया कि मीनिंग STEM। ओके, और यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर जो तुम्हारा प्रश्न सबसे पहले बने स्टेम टॉपिक से तना क्या है, तो सबसे पहले क्या देखियो कि तना क्या है। तो उत्तर में देखो तना क्या है। सबसे पहले जानवो यो जरूरी बहुत है कि तना का है, या के बाद देखें कि तना के का कार्य हैं, तना कितने प्रकार को है। ठीक है, तो कार्य देखें, हम प्रकार नहीं देखें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो तना क्या है। तना पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर की ओर गति करता है। तो यह बात तो अच्छे से जानत हो। पेड़ पौधे तो छोटे ही तहते देख रहे हो, तो जब पेड़ पौधे देख रहे हो तो जड़ कहाँ जाते हैं, भूमि के भीतर जाते हैं, और तना कहाँ जाते हैं, भूमि के ऊपर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते। जब तना पौधे का वह भाग है, कौन भाग है, जो भूमि के ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि जो भूमि से ऊपर की ओर चले, वो अपनो तना है। ठीक है सर, और भूमि मतलब वो होता है, खेती होती है ना। हाँ, तो तने की वृद्धि इसके सिरे से होती है, जो कि यहाँ तना है, तने की वृद्धि इसके सिरे से होती है। ये इस लाइन का कहना ये है कि आपका जो कि बीज है, तो जो बीज जो नीचे की ओर वृद्धि करेगा वो क्या होगा, आपका जड़, और जो ऊपर की ओर वृद्धि करेगा वो होगा आपका तना। तो इसका इस लाइन के कहने का मतलब है ये तने की वृद्धि इसके सिरे से होती है। बीज का सिरा इसका ऊपरी भाग होता है, इसीलिए इसके सिरे से होती है। और दूसरे रूप में इसको हम बताना चाहें, अगर यहाँ पर बीज का चैप्टर होता तो आप ये कहते कि नहीं सर यहाँ से होती, लेकिन अब तना में अगर बात करें तो तना में देखिएगा, जैसे देखा हो कि कोई नीम का पेड़ ले लो, नीम का, तो नीम के पेड़ में क्या होता है, जो उसमें डाल जाती है, जो तना होता है, उस तने में पत्तियां आती हैं, जौहरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नीम का जौहरा, उसमें पत्तियों में क्या होता है, पत्ती आगे की तरफ निकलती है और पीछे से क्या होता है, तना उसका बनता जाता है। तो तने की वृद्धि उसके सिरे से होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ अतः सिरे को वृद्धाग्री कहते हैं। जो तना होता है उसके सिरे को वृद्धाग्री कहते हैं, यानी कि वहीं से वो तना उसका बढ़ता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं तने के कार्य, देख लेते हैं तने के कार्य कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तने के कार्य निम्न होते हैं, निम्न होते हैं, है ना। तो यहाँ नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो तना का आधार देखो। ठीक है, तने के कार्य तो निम्न है, लेकिन तना के कार्य निम्न में तो सबसे पहलो कार्य जो कि है वो आधार है। तो आधार का जान लो। सबसे पहले आधार आपको क्या होता है कि जो आपको तना है वो एक खंबे की तरह स्तंभ है। ओके फ्रेंड्स, तो खंबे की तरह खड़ा रहता है आपका तना, लेकिन तना का आधार में क्या काम है ना। तना का आधार में क्या काम है। अब तना को आधार में काम तो जो है कि जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पेड़ को जो ऊपरी भाग होता है वह भाग के क्या करत है, खड़ो रखत है। कौन खड़ो रखत है, तना। तो आधार में हम क्या लिखें कि जो पेड़ का संपूर्ण ऊपरी भाग को क्या कर रहा है, वो खड़ो रखत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें पेड़ के ऊपरी भाग को खड़ा रखता है। आधार मतलब तना सीधो होता है, और तना को कार्य मतलब आधार का है पेड़ के ऊपरी भाग को खड़ा रखता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखें, अब देखिए नंबर 2, भोजन का वितरण। अब भोजन का वितरण में क्या है, भोजन के वितरण में है कि जो पौधों द्वारा बना हुआ भोजन, यानी कि जो जड़ में उसका भोजन बनता है, हम लोग खनिज लवण तथा
पानी की मात्रा देते हैं जड़ द्वारा, जड़ में जो उसका भोजन बनता है पेड़ का, तो उस जड़ के माध्यम से, जड़ में भोजन बन के तने के माध्यम से क्या होता है, पत्तियों में, फूल में, फल में क्या हो जाता है, वो सब खनिज लवण पदार्थ जाते हैं, यानी प्रोटीन उसकी जाती है। तो भोजन का वितरण मतलब जड़ों से तने के माध्यम से पौधे में खनिज लवण प्राप्त होना, ये काम है भोजन का वितरण का। अब देखिएगा तने में शोषण का क्या कार्य है ना, तने में शोषण का कार्य क्या है, तो तने में जो कि शोषण का कार्य है नंबर 3 पर आपका, इसका कार्य है कि तना जो कि आपका होता है, तने से क्या होता है, O2 गैस आपकी बाहर आती है, ठीक है। और कैसे आप कहोगे कि तने से कैसे आती है, जो आपका तना होता है, तने में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। जैसे इस प्रकार से आपका कोई तना है, ये शाखाएं ये इधर गई हैं, ये इधर इस साइड आई, तो यहाँ पर भी गांठ है और एक बड़ी सी यहाँ गांठ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस प्रकार से गांठें पाई जाती हैं तने में। ओके, तो जब तने में गांठ पाई जाती है तो वह गांठ में क्या होता है कि छोटे छोटे छेद होते हैं, गांठ में छोटे छोटे छेद होते हैं, और वह छेद के माध्यम तक क्या होता है कि तना में का जात है, CO2 गैस जात है, और वही छेद के माध्यम से O2 गैस बाहर निकालत है। तो शोषण में क्या काम है, CO2 को ग्रहण करना, O2 को बाहर निकालना, यो काम है की को, शोषण को, यानी कि तना में जो गांठें पाई जाते हैं बाको काम है CO2 का ग्रहण करत है, O2 का बाहर निकाल देते हैं, तो जो कि O2 गैस है हम और आप ग्रहण कर लेते हैं। तो अब देखिएगा वर्धी प्रजनन क्या है। वर्धी प्रजनन मतलब यो है कि कोई पौधा को बीज होते जैसे, ठीक है, जैसे आम को तो बीज फिलहाल में मिल जाते हैं, ठीक, नीमों को मिल जाते हैं, पीपल को मान लो वो प्रजनन हो जाते है क्रिया, ठीक है। अब यहाँ में जो वर्धी प्रजनन है, वर्धी प्रजनन में क्या हुई है कि या को बीज तुम्हें बहुत कम चांस है जो मिले, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है कि पौधों में वर्धी प्रजनन करके, पौधों में वर्धी प्रजनन करके दूसरे पौधे का निर्माण करना। तो अब दूसरे पौधे को निर्माण कैसे करे हो, वर्धी प्रजनन द्वारा। और वर्धी प्रजनन है काय में, तना में, मतलब तना से निर्माण हो ये, या तो बात साफ साफ हो गई जाहिर कि तनई से वर्धी प्रजनन को निर्माण करो जा सकत है। अब तना से कैसे करो जा सकत, जैसे गुलाब है, गुलाब के का करियो, बाकी देखो पत्ती कहूँ अगर बोयो मतलब खेत में बोयो तो पौधा तो गुलाब को मतलब तैयार हो या नहीं, ठीक है। और अगर तुम क्या करियो कि गुलाब की डंडी के कलम नहीं काटी जाते लकड़ी की, जो अगर कलम काट के लगे हो तो वो गुलाब को पौधा तैयार हो जाइए तुम आओ। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे गुलाब लिख देते हैं, ठीक है, गुलाब हो गो। और इन पे जैसे लिप्टिस हो गो, है ना, यूकेलिप्टिस, लिप्टिस हो गो, गुलाब हो गो। अब ये कुछ और हैं पौधा ऐसे ही इत्यादि, बहुत सारे ऐसे पौधा हैं जो कि उनकी का कलम करके लगाई जा सकत है, पौधा को निर्माण कलम करके हो सकता है, यानी कि तने द्वारा पौधे का निर्माण किया जा सकता है।
तो इसीलिए यहाँ पर आया आपका वर्दी प्रजनन। और जो कोई पेड़े को का होता है, जैसे बीज होए और फिर तुम बीज से निर्माण ना करो। तुम सोचो हम बीज कहाँ से लाएं, आपको एक बीज कहाँ से लाएं, पैकेट मिले है पूरो। तो क्या करो उन पे कि कोई पौधा कहूँ मिले तो बाको क्या करो, छोटो सो तना काट के जमीन में गाड़ दो। बारू रहा है, जरूरी नहीं पूरो ही जमीन में गाड़ दो, थोड़ो आधो पर्दी बाहर रहा है, आधो पर्दी जमीन के अंदर रहा है। तो क्या है कि बस तने के माध्यम से वर्दी प्रजनन होकर दूसरे पौधा को निर्माण हो जाइए, यानी वो पौधा मतलब किल्ली आ जाइए वह पौधा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन पर का आपने का समझ लो तना क्या है, तने के कार्य क्या है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो का लाइक कर दो। अपने दोस्तन के साथ इस वीडियो को बहुत ज़रूरी शेयर करें। ठीक है, तो उनको भी पता चले कि तना के कार्य से का हम दूसरे पौधा को निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपका तो बता दो, ना मानो एग्जाम्पल करके देख लियो। तो मिले हैं आपके हम कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।